बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हारून रशीद के कारहाए नुमायाँ हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके मतलब दो तीन तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये कि हारून रशीद के दौर को अब्बासियों का सुनहरी ज़माना क्यों कहा जाता है, बताएं। उसके अलावा इसको इस तरह से भी दे देते हैं कि हारून रशीद के कारहाए नुमायाँ बयान करें। लेकिन जो मेन इसका क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से आता है कि हारून रशीद के दौर को वासियों का सुनहरी ज़माना क्यों कहा जाता है। तो ये तो बच्चों आपको मैं मतलब सारा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा से इसको मैं इसलिए मतलब इसकी वीडियो बना रही हूँ कि आप मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो इसको याद करें और इसके दौर के होने वाले जितने भी मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करें, ताकि ये क्वेश्चन जो आपको बार बार रिपीट करवाए जा रहे हैं उनका मकसद यही है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और वो एग्ज़ाम्स में आपको आए तो आप अच्छे तरीके से उनको जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, तो क्या वो इसके कारहाए नुमायाँ थे जिसकी वजह से इसका दौर सुनहरी दौर कहलाया। वैसे तो मामलात जो थे वो अबू जाफ़र मंसूर ने भी बहुत अच्छे तरीके से संभाले हुए थे। उसके अलावा मामून रशीद का दौर भी सुनहरी दौर ही कहलाता है, लेकिन कुछ चीज़ों की इब्तदा जो थी वो इनके ज़माने से हुई थी। तो सबसे पहला टॉपिक है शख्सी अज़मत। जो हारून रशीद का ज़माना था वो एशिया के अलावा मुस्लिम हुकूमत का जो है शानदार तरीन दौर था। ज़ाती और साफ़ इसके जो थे, उसके अलावा मुल्की वक़ार, अवामी बहबूद, शान व शौकत, वुसअत सल्तनत, अदल व इंसाफ, गर्ज़ के ज़िंदगी का कोई भी ऐसा मामला नहीं था कि जिसमें इसके दिए गए मतलब काम जो हैं वो नज़र ना आते हों। तो इन तमाम चीज़ों की बदौलत हारून का शुमार दुनिया के अजीम तरीन फरमारवाओं में होता था। इस दौर का कोई हुक्मरान भी इसका हमपल्ला नहीं करार दिया जा सकता। इसकी सरपरस्ती और ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत बेशुमार तरक्कियाँ हुई इल्म व अदब में, फ़नून लतीफ़ा में, साइंसी अलूम में। तो जिस चीज़ पे को भी आप अगर उठाते हैं उसके दौर की, तो वो आपको शानदार ही नज़र आती है। अब्बासी क़ुव्वत व शान का भरपूर मुज़ाहरा इसी दौर में हुआ। उसकी ज़ात वो कसौटी है जिस पर इस दौर की खूबियाँ और तरक्कियाँ जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। तो सबसे पहले उसके दरबार का जो है वो ज़िक्र करते हैं। इसका टॉपिक भी यही है, हारून रशीद का दरबार। जो हारून रशीद का दरबार था वो अब्बासी शान व शौकत, सितवत व जबरूत का आइनादार था। यानी कि आप कह लें कि उसकी मतलब एक अलग ही शान थी। दुनिया भर के अहले इल्म जो थे, फ़लसफ़ी, माहिर अलूम व फ़नून, वो खिंच खिंच के हारून के दरबार में जमा होते थे। मतलब कि जौक दर जौक आते थे, उनको यहाँ से अपना फैज़ मिलता था और वो अपना जो उनका ज़ाती फैज़ था वो दे के जाते थे, जिसकी वजह से पाया तख्त में दूर दूर से बहुत से शायर, मुतरब, गवैये, नचैये, मस्खरे वगैरह खिंचे चले आते थे। हारून रशीद पहला फरमारवा था जिसके मतलब दरबार में गैर मुल्की सफ़ीरों को खुशामदीद कहा गया और मतलब और उनके साथ नायाब तोहफ़ों का जो तबादला है वो भी हुआ। तो इस लिहाज से हारून रशीद का जो दरबार था बच्चों, हर लिहाज से कह लें कि वो मुख्तलिफ़ फ़नून रखने वाले लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस होते थे और आते थे यहाँ पर। इसके अलावा उसके दौर का अमन व सकून जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है अमन व सकून है। मुल्क क्या पूरे मुख्तलिफ़ अतराफ़ व अकनान में जब इब्तदाई ज़माना था हारून का तो मुख्तलिफ़ फितनों ने सर उठाया, लेकिन हारून रशीद ने पूरी कुव्वत से इसका किला कमा करके अपने बकी अहद हुकूमत को बगावतों और बदअमनियों से पाक कर लिया फ़ौरी तौर पे। इसके अलावा जो रूमियों के ख़िलाफ़ मुहाज़र आई थी वो उसकी दीनी और मिली गैरत का तकाजा था, लेकिन बहसीत मजमूई उसका दौर अमन व अमान का दौर था। लोग बहुत खुशहाल थे, पुरसुकून थे और बागी जो थे वो बिल्कुल मती हो चुके थे, इनके सरनगू थे और कोई बागी ढूंढे से भी नहीं मिलता था। खिलाफत बासिया की इब्तदाई दौर की सख्ती और शिद्दत, बदअमनी और लाकानूनियत जो शुरू में देखने में आती थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी। ये अहद अपने अमन व सकून की बिना पर अहद बासिया का ज़री दौर कहलाता है।